नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत कहे या अनदेखी, जिसके चलते जाजू सागर डैम की डूब क्षेत्र की लगभग 600 बीघा भूमि पर अवैध खेती हो रही है। 80 से अधिक मोटरों के माध्यम से बांध की पानी की चोरी आसपास के क्षेत्रों में हो रही है और रात्रि में भारी मात्रा में डैम से अवैध ढंग से मछलियां चुराई जा रही है। प्रत्येक मोटर पर प्रति घंटा हर बार गेहूं और सोयाबीन की फसल के लिए प्रति बीघा और रात में चुराई जा रही मछलियों के लिए अवैध ढंग से बड़ी राशि लेकर गैर कानूनी गतिविधियों को संरक्षण देने का काम वर्षों से चल रहा है। हुक्मरान आंख पर पट्टी बांधे मुख्य दर्शक बने हुए हैं। गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि नीमच की जनता का पानी का हक मारा जा रहा है। गरीब पशुपालकों के पशुओं के लिए चारे का अभाव उत्पन्न हो गया है। राजस्व की बड़ी हानि हो रही है। डैम के 3-4 किलोमीटर एरिया के आसपास कालियाखेड़ी, पिपलिया गुर्जर, पावटी, बरखेड़ा, दलावदा, सौकड़ी आदि गाँव में पानी चोरी और अवैध खेती का काम धड़ल्ले से चल रहा है। अंडरग्राउंड केबलें, पाइपलाइन बिछी हुई है, पानी और गड्ढों में मोटरें लगी हुई हैं। इन अवैध गतिविधियों का नेटवर्क इतना प्रभावशाली है कि किसी भी कार्यवाही की पूर्व सूचना इन तक करंट की तरह पहुंच जाती है। चौकीदारी और गश्त निष्प्रभावी है। डैम की जमीन का आज तक सीमांकन नहीं हुआ। पक्के अतिक्रमण यहाँ हो गए, लेकिन किसी की आंख नहीं खुलती। दंदनाती मोटरों के बीच इस खेल में शामिल लोगों का नैतिक चरित्र जाजू सागर पानी के बांध में डूबा हुआ नजर आ रहा है। शहर को एक दिन में जितना पानी सप्लाई होता है, उसका 1.5 गुना पानी चोरी हो रहा है। जिस जमीन पर पशुओं के लिए चारा होता था, वहां कब्जा करके खेती हो रही है। इन बातों पर गौर किया जाना और प्रभावी कार्यवाही होना नितांत आवश्यक है और जनता चाहती है कि यदि जिला प्रशासन को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़े तो करे और नीमच की जनता के लिए कारगर कदम उठाए। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने जाजू सागर डैम के डूब क्षेत्रों का दौरा कर वस्तु स्थिति देखी। देखें रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। हरक्या खाल में दंदनाती मोटरें, नीमच में खनखनाते बर्तन और प्यासा लब पूरा शहर। नीमच नगर पालिका क्षेत्र का जाजू सागर बांध जो है डैम, उससे अवैध रूप से पानी चोरी करके आसपास के गांवों में कई जगह पर अवैध रूप से खेती के लिए पानी का उपयोग हो रहा है। मोटरें चल रही है। हरक्या खाल डैम की ज़मीन पर फसलें बोई जा रही है, खेती हो रही है। हरक्या खाल डैम से मछलियां चोरी हो रही है। ये लगभग सभी के संज्ञान में है। प्रशासन, जिम्मेदार लोग, नगर पालिका से जुड़े हुए अधिकारी और जनप्रतिनिधि, बावजूद इसके वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो हक नीमच शहर का है पानी का, वो हक मारा जा रहा है। इस कदर पानी चोरी हो रहा है कि नीमच में जितना पानी एक दिन के लिए आता है, उससे 1.5 गुना तक पानी चोरी की खबरें आ रही है। लेकिन बावजूद प्रशासन मौन है, चुप्पी साधे हुए। आइए बात करते हैं इस विषय में कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं और इससे जुड़े हुए लोग हैं। मेरे साथ फिलहाल मौजूद है नगर पालिका जलकल्प सभापति छाया जायसवाल जी। बात करते हैं उनसे। जी मैडम, हरक्या खाल डैम से, डैम के जो आसपास के गांव हैं, वहां पर अवैध रूप से पानी चोरी की खबरें आ रही है। मोटरें लगी हुई, अंडरग्राउंड मोटरें लगी हुई, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आज महाराणा प्रताप जयंती पुण्यतिथि है, उसके अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। 2 से 3 बार हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया है डैम का। एक बार हम लोग अध्यक्ष जी के साथ भी गए थे। संज्ञान में आया था हमारे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए भी ये, पहले भी मैं पार्षद और सभापति रही हूँ, लेकिन जलकल सबका नहीं था मेरे पास। तो जब मेरे संज्ञान में ये आया, हम लोगों ने विभागीय भी 2-3 बार जाकर के दौरा किया, उनको समझाइश भी दी, मोटरें भी पकड़ी और समझाइश दे करके उनको छोड़ी भी मोटरें, क्योंकि मोटरें लाने के बाद भी कोई ये खेल बंद तो हो नहीं जाएगा। तो हमने उनको समझाइश दी, बुलाया, उनसे मीटिंग भी की, उनको समझाया कि इस तरह से आप अवैध काम कर रहे हो तो आप लोगों को डर नहीं लगता है। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसके पीछे स्लैब जुड़ा हुआ है हमारे यहाँ से, उनको कहीं ना कहीं शय है, उसीलिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। अब हम लोग नई परिषद जो आई है, इसमें हम चाहते हैं कि इसको 100% इसमें सुधार करें और सुधार करके इसको बंद किया जाए। आने वाले, अभी तो उनकी फसल बोई हुई है, उनकी फसल का निराकरण होने के बाद हम समय पर सीएमओ से भी बात की है, मैंने अध्यक्ष जी से भी की है। हम लोग बैठ कर के इस पर बातचीत करेंगे और जो भी खेती कर रहे हैं उनको भी बुलाएंगे, उनके साथ भी किसानों से मीटिंग करेंगे। किसान इसमें जो भी कहते हैं उनकी भी सुनी जाएगी। साथ में जो डैम इंचार्ज है उन पर भी सख्ती की जाएगी कि इस तरह से किसी तरह की अवैध वसूली ना हो। और उस पर बाउंड्री वाल की भी हमारी थी इच्छा कि हम लोग बाउंड्री वाल, लेकिन इतना लंबा एरिया है कि बाउंड्री वाल नहीं हो सकती है।
तो हम लोग चाहते हैं कि पहले बहुत समय पहले जो वहाँ पर घास बोया जाता था और गायों को खिलाया जाता था, वो सब चीज़ें जो होती थी उस तरह से वापस उसको लाया जाए और ये अवैध का जो निर्माण हो रहा है ये सब बंद करे, क्योंकि आने वाला समय ये तो अच्छा है, ईश्वर की कृपा है कि बारिश अच्छी हो रही है। अगर बारिश नहीं होगी तो हमारे लिए शहर को पानी पिलाना असंभव हो जाएगा। मैडम लगभग 80 से अधिक मोटरें वहाँ पर अवैध रूप से चल रही है और पूरा सिस्टमेटिक काम इस तरह से हो रहा है कि किसी भी तरह का उनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँचना चाहता है उससे पहले मोटर हटा ली जाती है और 600 बीघा ज़मीन पर अवैध खेती हो रही है। ये बात सही है आप जो कह रहे हैं कि जैसे ही हम लोग कभी भी प्लानिंग करते हैं कि अपन वहाँ चलते हैं, हमारे जाने से पहले ही वहाँ खबर हो जाती है। यहाँ तक क्या होता है कि हम पहुँचते पहुँचते जब तक के मोटरें उठाई जाती है और हमारे हाथ नहीं लगती है, और जब भी लग भी जाती है अगर से तो यही होता है कि उनको छोड़ना पड़ती है। हम नहीं छोड़े तो भी विभाग ही छुड़वा लेते हैं। तो ये कोई इसका निराकरण नहीं है, हम स्थायी निराकरण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुधार हो, वो भी लोग परेशान नहीं हो और अपना विभाग है जो अपनी चीज़ें अपने उपयोग में आए, अपनी चीज़ों का दुरुपयोग नहीं हो। और इसमें राजस्व का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि राजस्व से ही खेती का सारा डिपार्टमेंट राजस्व के पास है। राजस्व विभाग भी इस ओर ध्यान दे तो हमारा राजस्व भी बढ़ेगा और हमारे जो विकास के कार्य है उसमें वो पैसा लगे तो ज़्यादा मैं समझती हूँ कि अच्छा होगा। और हमारी रही बात जलकल विभाग की, तो हम लोग तो समय समय पर जा भी रहे हैं, हमने रोक भी लगाई है पानी पर, लेकिन जहाँ तक हम लगा सकते हैं वही लगाइए। अब की बार मैं आई हूँ, मेरा ये इच्छा है मेरी कि ना इसको बंदिश लगाई जाए और मतलब 100 तो नहीं रुक सकेगी, 70% तो हम इसको रोके। मैडम इस नीमच को पानी 1 दिन 2 दिन छोड़कर सप्लाई हो रहा है, वहीं पर जितना पानी नीमच को प्रतिदिन मिलता है उससे भी ज़्यादा पानी चोरी हो रहा है और इससे राजस्व की हानि हो रही है, पैसों की हानि हो रही है और नीमच वासियों को इसकी तकलीफ भी उठानी पड़ रही है। तकलीफ़ तो उठानी पड़ रही है, लेकिन अब देखिए सिस्टम पूरा बरसों से बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने में समय तो लगेगा। अभी हमको 6 महीने ही हुए आए हुए, ये परिषद नई बनी है। इसमें मेरे पास जलकल विभाग आया है, अध्यक्ष जी भी इसके लिए विचार कर रहे हैं। हम लोग बैठ कर के सीएमओ को भी अवगत कराया है चीज़ों से। हम लोग बैठ के आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम इस पर रोक लगा लेंगे, कहीं ना कहीं इसमें प्रतिबंध जो लगेगा। बीच में लोग हैं, चाहे अधिकारी कह लें, चाहे प्रभारी कह लें, चाहे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो बड़ी वसूली कर रहे हैं। बड़ी वसूली करके शहर को, शासन को, नगर पालिका को इससे चूना लग रहा है, नुकसान हो रहा है। और काफ़ी जो किसान हैं वो भी कायदे से, जो छोटे किसान हैं जो ज़मीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पशुपालन को लेकर तकलीफ़ आ रही है, क्योंकि उनके गाय भैंसों के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा। आपकी बात सही है, ये सारी अव्यवस्थाएं हो गई है वहाँ से, लेकिन अब हम यही कह सकते हैं कि हम सब इस सिस्टम को सुधारने के पूरे प्रयास करेंगे। जो भी वहाँ पर अवैध वसूली हो रही है उसको लेकर मैं यही कहूँगी कि जब तक हम लोग उन पर अंकुश नहीं लगाएंगे, जब तक कि ये सारी चीज़ें रुकेगी नहीं, क्योंकि बरसों से ये चल रही है और सब वहाँ पे इतने मंजे हुए कलाकार हैं कि कितने भी आप मतलब शांति से और चुपचाप से भी कार्रवाई करें, वहाँ खबर हो ही जाती। योगेश जी, नगर पालिका की जो अर्क्याखाल डैम पे उसकी डूब क्षेत्र की भूमि पर सैकड़ों भूमि ज़मीन के ऊपर अवैध खेती हो रही है। वहाँ पर मोटरें चल रही है, खेतों में पानी पिलाया जा रहा है वहाँ पे, और अंडरग्राउंड लाइनें बिछी हुई है और ये सब अवैध वसूली के माध्यम से हो रहा है। क्या कहेंगे आप? नीमच नगर पालिका के हालात वर्तमान में बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। आप देखिए कि नीमच शहर को, पूरे शहर की प्यास बुझाने का एकमात्र अगर कोई स्रोत है तो वो है जाजू सागर डैम, हड़क्याखाल डैम, जिससे पूरे शहर की प्यास बुझाई जाती है। हमने पूर्व परिषद में 50 करोड़ रुपए खर्च कर पेयजल की पाइपलाइन डाली गई, जिससे ये था कि शहर को प्रतिदिन पानी मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि प्रतिदिन पानी मिलना छोड़, जनता को समय पर एक दिन छोड़कर एक दिन भी पानी नहीं मिल पा रहा है। उसका एकमात्र कारण ये है कि नगर पालिका की जो नीति है वो फेलियर नीति है। नगर पालिका की ज़मीन पर वहाँ से हड़क्याखाल से कम 400 से 500 बीघा जो है खेत पे अवैध खेती की जाती है, जिसमें नगर पालिका की भूमि पर लोग अवैध खेती करते हैं और नगर पालिका उसमें कहीं ना कहीं संरक्षण देती है और उनसे अवैध रूप से वसूली करती है। आप देखिए कि कम से कम 100 से 150 मोटरें जो है वहाँ पर लगाकर
उनको ज़मीन में गाड़ कर और वहाँ से अवैध के रूप से सिंचाई की जाती है। और वो सब कुछ हो रहा है नगर पालिका के सत्ताधीश, नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से। और उसमें कम से कम प्रति माह का लाखों रुपए का वसूली की जाती है अवैध रूप से। और लाखों रुपए की अवैध वसूली की बंदरबाट नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के सभापति और नगर पालिका के अधिकारियों के मिलीभगत से होती है और उनको उसमें हिस्सा बांटा जाता है। लेकिन आप देखिए कि इसके पीछे जो कारण है वो आप कहीं पे भी जाइए कि नगर पालिका इस पर कभी लगाम नहीं लगाती है। और जब भी इसकी शिकायत होती है तो नगर पालिका शिकायत करता हुआ दबाती है, कभी भी उस पर कार्रवाई नहीं करती है। उसका एकमात्र कारण है कि ये लोग लगे हुए हैं पीछे से। नहीं, इसमें ये हो रहा है, उसका नेटवर्क कितना तगड़ा है कि यदि उनको इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो किसी भी तरह से एक तो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। जब कोई टीम जाती है तो पहले से ही वो मोटरें, वो लाइनें वो से हटा ली जाती है। साथ ही साथ नीमच शहर को जितना पानी मिल रहा है उससे 1.5 गुना तक पानी प्रतिदिन चोरी हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि जितना पानी नगर पालिका नीमच शहर को पिला नहीं पाती उससे ज़्यादा अवैध रूप से सिंचाई के रूप में पानी वहाँ पे खपत हो जाता है। इसका एकमात्र कारण है कि वहाँ पे अवैध खेती, अवैध सिंचाई। और जो आपने बताया है कि वहाँ पे इनको जानकारी दे दी जाती है, तो जानकारी कोई दूसरा नहीं देता है। जानकारी नगर पालिका के द्वारा जो नियुक्त वहाँ पे जो जिसको संरक्षण दिया जाता है, नगर पालिका के द्वारा जो नियुक्त प्रभारी है और नगर पालिका की जो टीम है वहाँ पे जानकारी देती है कि आज कोई इंस्पेक्शन करने आएगा। लेकिन वर्तमान में स्थिति देखिए कि नगर पालिका ने एक भी बार कोई पंचनामा नहीं बनाया, कोई चालान नहीं बनाया। इसका एकमात्र कारण है कि नगर पालिका का पूरा संरक्षण उन लोगों को मिला हुआ है। शशि जी, आप हरक्याखाल निगरानी समिति के मेंबर है, जो 5 पार्षदों की निगरानी समिति बनाई गई है। नगर पालिका के डूब क्षेत्र की भूमि पर अवैध खेती हो रही है और साथ ही साथ वहाँ सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से पानी मोटरों के माध्यम से पानी सिंचाई के काम में लिया जा रहा है, जिससे नगर पालिका को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है और पानी भी जो शहर को मिलना चाहिए वो खेतों में जा रहा है। उसके एवज में नगर पालिका कोई आय नहीं हो रही। साथ ही साथ वहाँ पे मछली चोरी का बड़ा ज़बरदस्त कामकाज हो रहा है और ये बगैर संरक्षण के नहीं हो सकता, बगैर कोई ना कोई किसी के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कर रहे हैं इसके लिए, किस तरह की निगरानी आपकी ओर से हो रही है? जैसा कि हमें आप ही लोगों के माध्यम से प्राप्त होती है ये जानकारी कि नगर पालिका का जो नीमच नगर की जनता के लिए जो एकमात्र पेयजल के लिए हमारा डैम है, बांध है, जाजू सागर बांध, हड़कियाखाल डैम, उस पर जैसा कि आपने बताया कि अवैध रूप से मछली चोरी हो रही है, अवैध रूप से पानी चुराया जा रहा है और नगर पालिका की भू राजस्व की जो ज़मीनें हैं वो डूब क्षेत्र की जो भूमि क्षेत्र है, कृषि भूमि क्षेत्र है, उनको अवैध रूप से खेती की जा रही है। आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, जिसको रोकने के लिए, जिसके निरीक्षण के लिए निगरानी समिति बनाई गई थी, उसमें मैं भी दायित्ववान हूँ। और ये आपका कहना एक हद तक सही है कि एक सिंडिकेट के माध्यम से इस प्रकार के वहाँ पर दुष्कृत्य किए जा रहे हैं। अवैध पानी चोरी किया जा रहा है, अवैध रूप से मछलियों की चोरी की जा रही है और डूब क्षेत्र की जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मेरे को जहाँ तक जानकारी, मैंने एक विभागीय तौर पे ली भी थी जानकारी कि यार डूब क्षेत्र की कितनी बीघा भूमि हमारे नगर पालिका की है, तो इस संबंध में भी कोई समुचित जवाब मेरे को कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया गया और ना ही कोई सीमांकन बाबत कोई जानकारी दी गई है। तो इसका मतलब है कि सैकड़ों बीघा ज़मीन वहाँ पर है और एक उनके संज्ञान में है, उन अधिकारी कर्मचारियों के संज्ञान में, और एक सिंडिकेट के रूप में वो काम कर रहे हैं और इस प्रकार की दुष्कृत्यों को मतलब एक अंजाम दे रहे हैं। तो उसकी निगरानी के लिए समिति में है और आपको इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कभी ना कभी इस सिंडिकेट को हम ब्रेक करेंगे और जितने भी इसके दोषी अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए उचित कार्रवाई करेंगे। 8 गांवों में लगभग सिंचाई हो रही है और बगैर किसी तरह के लेन देन के काम नहीं हो पा रहा है और इतना पानी चोरी हो रहा है जितना शहर में एक दिन में पानी मिलता है उतना प्रतिदिन उससे अधिक पानी पर डे चोरी हो रहा है। अवैध लेन देन के तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत से वहाँ पर इस प्रकार के दुष्कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है और उसके लिए उचित कार्रवाई के लिए कभी ना कभी निगरानी समिति एक औचक निरीक्षण करेगी और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है अधिकारी कर्मचारी, उसके विरुद्ध हम उचित कार्रवाई करवाएंगे। पुलिस बल के बगैर ये काम संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, अगर हमें जहाँ तक लगा कि हमें आवश्यकता है वहाँ पर पुलिस प्रशासन की, तो हम डिमांड करेंगे, वहाँ पर पुलिस प्रशासन लेके जाएंगे मौके पे और जो भी यथासंभव कार्रवाई वो करेंगे। जाजू सागर बांध की जो डूब क्षेत्र की भूमि है उस पर लगभग 600 बीघा भूमि पर अवैध रूप से खेती हो रही, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है
और करीब करीब 80 से अधिक मोटरें चल रही जिससे पानी अवैध रूप से चोरी हो रहा है और मछलियाँ भी चोरी हो रही है। इस बारे में क्या कहेंगे और किसी न किसी संरक्षण के बगैर ये काम नहीं हो सकता मैडम? जैसा कि आपने बताया कि जाजू सागर में कुछ अवैध गतिविधि अगर ऐसी कोई संचालित हो रही है तो वहाँ पे संबंधित जो भी डैम प्रभारी हैं उनको भी समय समय पर निर्देशित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मोटर पकड़ने की भी कार्रवाई निरंतर की गई। कुछ दिन पूर्व ही हम लोगों ने जो अवैध रूप से जो खेती कर रहे थे या जो वहाँ पे मोटर संचालित कर रहे थे उनके ऊपर भी हम लोगों ने जब्ती की कार्रवाई करी है। मैडम, नेटवर्क इतना तगड़ा है कि उन लोगों को किसी भी तरह की कार्रवाई का पहले ही सूचना मिल जाता है और केवल एक औपचारिकता शेष रह जाती कार्रवाई करने की। भविष्य में भी अगर ऐसी कोई चीज़ें संज्ञान में आती है तो प्रशासन और पुलिस की सहायता से हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जाजू सागर की जो डूब क्षेत्र की भूमि है उस पर अवैध तरीके से सैकड़ों बीघा ज़मीन पर फसल उगाई जा रही है। साथ ही साथ वहाँ पर मोटरें चल रही है, पानी चोरी हो रहा है और रात में मछलियाँ चोरी हो रही है और ये तीनों काम अवैध ढंग से हो रहे हैं और इससे नगर पालिका को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ ये बगैर संरक्षण के अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि के बगैर संरक्षण के नहीं हो सकता। क्या कहेंगे आप और क्या कदम उठाएंगे? देखिए, ये बात पहले भी मेरे संज्ञान में आई थी, आज आप फिर बता रहे हैं। इसके लिए हमने पहले भी टीम भेजी थी, नगर पालिका से टीम गई है, पार्षद भी गए हैं, हमारी जो सभापति हैं जलकल की छाया जी वो भी गई हैं और इसके लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को अगर किसी की, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी मिलीभगत है तो ऐसा तो नहीं होने देंगे और उसके लिए कोई निर्णय लेकर और वहाँ पर ऐसा जो हो रहा है ये रुकवाया जाएगा। लगभग 8 गांवों में पानी सप्लाई हो रहा है, 600 बीघा ज़मीन पे खेती हो रही है और मछली किस कदर चुराई जा रही है जिसकी कोई नहीं। उनका नेटवर्क तगड़ा है, बगैर प्रशासन की सहायता के ये संभव नहीं हो पाएगा कार्रवाई करना। जी, उसके लिए पूरी एक सोची समझी हमको एक निर्णय लेना पड़ेगा और उसी को क्रियान्वित भी करना रहेगा। जैसे आपने अवैध खेती का बताया तो मुझे लगता है कि अगर अवैध खेती वहाँ हो रही है और जो अगर नगर पालिका के स्वामित्व की जगह है तो वहाँ पर अगर हम लीज़ पे अगर दी जाए जगह तो वहाँ पर जो खेती होगी उसकी आय राजस्व को होगी, नगर पालिका को होगी। वो एक चीज़ हम कर सकते हैं उसके लिए ताकि वहाँ पर अवैध खेती रोकी जा सके और उसका सीमांकन करके कि कहाँ तक नगर पालिका के स्वामित्व की जगह है ये हम पूरा टीम को भेज कर और एक पूरा उसका सीमांकन कराना चाहूँगी मैं सबसे पहले। और उसके बाद जैसा आपने मछली चोरी का बताया तो मुझे लगता है उसके लिए तो हमारे वहाँ पर जो हड़कियाकाल के डैम के चौकीदार वगैरह भी हैं पर वो इतना बड़ा क्षेत्र है उसमें नज़र रखना थोड़ा मुश्किल है। CCTV कैमरा की मदद ली जा सकती है। तो जो भी उपाय निकाले जा सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे ताकि नगर पालिका की आय को और नगर पालिका के स्वामित्व की जगह को कोई भी दुरुपयोग ना कर सके। मैडम, इतना पानी चोरी हो रहा है कि नीमच को जितना पानी सप्लाई होता है लगभग उससे 1.5 गुना तक पानी पर डे चोरी हो रहा है और पर मोटर पर बीघा ज़मीन इस तरह से अवैध वसूली होने के लोगों का कहना है कि इस तरह से हो रहा है। जी, बताया गया है मुझे कि ऐसा बहुत वर्षों से हो रहा है, बहुत ही टाइम से ऐसा चल रहा है और उसके लिए परिषद अभी जो नई हम परिषद आए हैं हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे डिसीजन लें जो लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। अगर 2-3 बार टीम चली भी गई पर जब टीम वहाँ जाती है तो मोटरें निकाल दी जाती है और आगे से आगे वो लोग हमें कोई सबूत मिल नहीं पा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अब ऐसे कुछ डिसीजन लिए जाएँ जिससे परमानेंट सोल्यूशन हो प्रॉब्लम का, वहाँ पर सीमांकन हो, वहाँ पर जो लीज़ है वो देकर खेती करवाई जाए और साथ ही CCTV कैमरास का ऐसा कुछ प्रबंध मैं करना चाहूँगी। एक बहुत बड़ा खेल जाजू सागर बांध के नाम पर जाजू सागर बांध के आसपास चल रहा है। अवैध खेती, अवैध ढंग से पानी का सप्लाई होना और मछली चोरी बहुत गंभीर विषय है। इससे नगर पालिका को राजस्व की खूब नुकसान हो रहा है। नीमच शहर जहाँ पे पानी के लिए हाय तौबा मची हुई है वहाँ पर पानी चोरी हो रहा है, लेकिन किसी तरह से इस पर जो गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए उसका स्पष्ट रूप से अभाव दिख रहा है। नगर पालिका को चाहिए, प्रशासन को चाहिए इसमें शीघ्र हस्तक्षेप करे, इस मामले को देखे, इसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करे और साथ ही साथ इसके लिए कोई सख्त ऐसे कदम उठाए जाए जिससे नगर पालिका को भी लाभ हो और साथ ही साथ जनता को भी राहत मिल सके। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली।